हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में देखेंगे हम कक्षा 6 के विषय हिंदी की वार्षिक परीक्षा पेपर को। तो यहाँ हम आप सभी की डिमांड पर लेकर आ चुके हैं कक्षा 6 के विषय हिंदी की वार्षिक परीक्षा पेपर को, जिसे आपको केयरफुली रीड करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। पूरा वीडियो आपको केयरफुली देखना है, लर्न कर लेना है, ताकि आपके जो पूर्णांक हैं वो अच्छे से अच्छे हासिल हों। स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया को किससे प्यार है? तो आपने ये अगर लाइन सुनी है तो चिड़िया को किससे प्यार है? पोइम में लिखा है अन्न से। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज किसकी शुरुआत हुई अक्षरों की खोज के साथ? तो यहाँ लिखेंगे नए युग की। आपका जो पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो वहाँ पर दे रखा है नए युग की शुरुआत होती है अक्षरों की खोज के साथ। छोटू का परिवार कौन से ग्रह पर रहता था? मंगल ग्रह पर। ऑप्शन फर्स्ट क्लिक हो जाएगा। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था छबीली। लेखिका चीजों को पहचान लेती थी, तो लेखिका चीजों को पहचान लेती थी उन्हें स्पर्श कर यानी छू कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रियापद है पढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ क्लिक हो जाएगा। ए उपसर्ग युक्त शब्द है, यहाँ पर ए उपसर्ग युक्त शब्द है असत्य, जिसमें सत्य में ए जुड़ गया है तो बन गया है असत्य। किस शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है? तो आई प्रत्यय लगा हुआ है भला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट जो ऑप्शन है यह है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, मोहन आ रहा है में कौन सा काल है? तो आ रहा है, रही है, रहे हैं अगर है तो वह है वर्तमान काल। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं सेंटेंस में, आपको पूर्ण करने हैं करेक्ट शब्द से। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले 11 में लिखेंगे छोटी, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। नेक्स्ट में लिखेंगे वन बाबा, बूढ़े वन बाबा की खातिर। नेक्स्ट में लिखेंगे दिल, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। नेक्स्ट में लिखेंगे नीले, नीले पंखों वाली मैं हूँ, दूध भर जुंडी के दाने। नेक्स्ट में लिखेंगे उड़ेल कर, रस उड़ेल कर गा लेती है छोटू ने। यहाँ लिख देंगे चारों तरफ, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुंह में, चमक उठी सन 57 में। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। आपको कथन दे रखे जिसमें सत्य असत्य अंकित करना है। तो 21 से 30 तक देखना है हमको सत्य असत्य। चलिए स्टार्ट करेंगे। चिड़िया ने कार्निस पर 4 अंडे दिए थे, तो ये सही है। अक्षरों की खोज मानव की सबसे बड़ी खोज है, जी हाँ। राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुराया था, ये भी सही है। लोकगीत शहरों में गाए जाते हैं, जी नहीं, लोकगीत गाँवों में गाए जाते हैं, तो ये रॉन्ग है। लेखिका इतवार को मुझे नहीं धोती है, ये भी गलत है, मुझे धोती है इतवार को ही। लेखिका को शनिवार को ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, ये सही है। अंधेरा का विलोम उजाला, सही है। आकाश का पर्यायवाची बादल नहीं, गगन होता है आकाश का पर्यायवाची, तो यहाँ गलत हो जाएगा। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने आता है, कर्म को आता है, तो ये गलत है। बेटी का पुल्लिंग शब्द बेटा है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। आपको उचित कथन से उचित शब्द समूह को मिलान करना है। जैसे दिन का मिलान कर देंगे, यहाँ सिनोनिम दे रखे हैं, मतलब एक जैसे शब्द समानार्थी शब्द दे रखे हैं। दिन का हो जाएगा दिवस, दीन यानी गरीब, कुल यानी वंश, कूल यानी किनारा, अनल यानी आग। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करती है, आपको बताना है। तो हमारी माँ हम लोगों के लिए बहुत से काम करती है, जैसे हमारे लिए खाना बनाना, हमारे कपड़े धोना, स्कूल के लिए तैयार करना, हमारे साथ खेलना आदि। नेक्स्ट है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो यहाँ लिखेंगे हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत सावन में गाए जाने वाले कजरी गीत, त्योहार, विवाह, जन्मोत्सव, प्रेमी प्रेमिका को छेड़ने वाले छेड़छाड़ भरे गीत,
पनघट व नदियों के किनारे, खेतों में गाए जाने वाले आदि स्त्रियों के कुछ खास गीत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा है। रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, मास्टर जी ने मोहन है यहाँ पर, मोहन के पेट दर्द का क्या कारण बताया? तो मास्टर जी ने कहा कि मोहन के पेट में दर्द उसका स्कूल के काम से बचने के लिए हो गया है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान को किसने भेजा और क्यों? तो यहाँ लिखेंगे अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भेजा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने भेजा था अंतरिक्ष यान को। नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। वे इस अध्ययन द्वारा ये पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव रहते हैं या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, सिर पर कफन बांधना मुहावरे को अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर सिर पर कफन बांधना का अर्थ होता है मृत्यु के लिए तैयार रहना। वाक्य प्रयोग करेंगे, राहुल ने सिर पर कफन बांधकर गांव के लोगों को आंख से जलने से बचा लिया। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो यहाँ लिखेंगे अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। अक्षर बनाने से पहले मनुष्य अपने भाव पशु पक्षियों और आदमियों के चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। नेक्स्ट है, केशव और श्यामा ने अंडों की सुरक्षा के लिए क्या किया? तो यहाँ लिखेंगे उन्होंने एक टोकरी में कपड़ों के चीथड़ों से गद्दी बनाकर बिछा दी व उसमें तीनों अंडे रख दिए, साथ ही दाना पानी की प्याली भी रख दी। चारों अंडे, सॉरी है ना, यहाँ पे चारों लिखना है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, हेलन केलर को कौन सी चीज जंगल में घूमती हुई मिल जाती थी? तो लिखेंगे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियां आदि चीजें मिल जाती थी। नेक्स्ट आपको अधिकतम 50 शब्द में उत्तर देना है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? तो लिखेंगे क्योंकि लक्ष्मीबाई में वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि सभी मर्दों वाले गुण मौजूद थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की भांति अंग्रेजों से युद्ध किया था, इसलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। नेक्स्ट देखेंगे 47, हमारा प्रिय त्योहार या हमारा विद्यालय पर निबंध लिखिए। तो आप कोई भी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे हमारा प्रिय विद्यालय। मेरा विद्यालय लाल रंग की 3 मंजिला इमारत में बहुत उत्कृष्ट है। मुझे उचित वर्दी में दैनिक आधार पर स्कूल जाना पसंद है। मेरा क्लास टीचर बहुत दयालु है और हमें स्कूल अनुशासन का पालन करना सिखाता है। मेरा स्कूल बहुत अच्छी जगह शहर की सभी भीड़ और शोर से दूर है। मेरे स्कूल के मुख्य द्वार के पास 2 छोटे हरे बाग हैं, जहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों के बिस्तर, घास के लॉन, फलों के पेड़ और 2 खूबसूरत बौछारें हैं। मेरे स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एक कंप्यूटर लैब, 2 साइंस लैब, एक बड़ी लाइब्रेरी, एक सामान्य पढ़ने का कमरा, एक बड़ा खेल का मैदान, एक अच्छा स्टेज और एक स्थिर दुकान। मेरे स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए नर्सरी की कक्षाएं हैं। मेरे स्कूल में पुरुषों और महिलाओं सहित लगभग 7 उच्च और योग्य शिक्षक, 20 हेल्पर्स, एक प्रिंसिपल, एक गेट कीपर है। मेरे शिक्षक हमें बहुत विनम्रता से पढ़ाते हैं और हमें बहुत ही रचनात्मक, आकर्षक तरीके से विषयों को सिखाते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा है ये निबंध। आप जो
हमारा प्रिय त्योहार है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको बहुत से विषयों से रिलेटेड निबंध मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 48 है, प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है स्थानांतरण यानी टीसी प्राप्ति करने हेतु। तो यहाँ लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा कोटा। विषय लिख देंगे टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, अब मैं 9वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे टीसी यानी शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक लिख देंगे जिस भी डेट को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, और प्रार्थी लिख देंगे रामदयाल पुत्र शिवदयाल। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसकी जगह पे कक्षा पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पूरा ही पेपर। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको और भी विषय से रिलेट प्रार्थना पत्र मिल जाएंगे, निबंध मिल जाएंगे, शब्द रूप, विभक्ति रूप, संस्कृत से रिलेट और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं अपनी यूजफुल वीडियोस को। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है ये पूरा पेपर। उम्मीद है पूरा पेपर आपको समझ आया होगा, फिर डिटेल हमने बताने की कोशिश की है। तो आप सभी को हमारे चैनल की ओर से आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपको हमारे चैनल की तरफ से थोड़ा भी अगर लाभ मिला है, थोड़ा भी आपको लगा है कि हमारे चैनल के थ्रू आपको थोड़ा लाभ हुआ है अपने एग्जाम में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोज़ बनाते रहने की। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।